ओबीसी में आपने 44% वोट हासिल किए जब 2019 के मतलब मोदी एरा में आपने अच्छा किया है। अब वो ओबीसी वोट बैंक जो उनका आपने छीना है वो वापस क्लेम कर रहे हैं। कास्ट सेंसस पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिस पर अब यही है कि आप अगले चुनाव के बाद के लिए उसको टाल रहे हैं। अभी हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिसर्च छापी थी कि कौन सी पार्टी ने किसको कितना प्रतिनिधित्व दिया। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में आपने धारणा अभी बताई है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री आज तक जब से उसका गठन हुआ है 30.9% मुख्यमंत्री हमारे ओबीसी रहे। और पहला देश का प्रधानमंत्री जिसने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया है ओबीसी प्रधानमंत्री वो हम ही ने दिया है। और जबकि कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में धारणा है कि ये बहुत ही समावेशी पार्टी है उसने मात्र 17% दिए और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ने इतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जितना हमने दिया है। और आप देखिए जो भी हम योजना शुरू करते हैं, मुद्रा योजना, नल से जल हो, जनधन योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, घर बनाने हो, पक्के आवास बनाने हो, इन योजनाओं में 70% पता है किसका अधिकार है? एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी। और इसीलिए आज लोगों ने जातियों को नहीं बल्कि अपने पिछड़ेपन के आधार पर जिस प्रकार का लाभ मिला है तो लाभार्थी वर्ग या लाभार्थी जाति या गरीबों की जाति के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम करते हैं। तुष्टिकरण नहीं, हम संतुष्टिकरण करते हैं। और आखिरी बात, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने पता है, और मैं संजय जी यहां पे शायद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सलमान खुर्शीद का उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय बयान था, अधिकृत बयान, कि हम ओबीसी के कोटे में से 4.5% कोटा मुसलमानों को देना चाहते हैं, जो कि अंबेडकर जी की कल्पना के सख्त खिलाफ था क्योंकि धार्मिक आधार पर नहीं दे सकता और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न किया। पूछिए राजकुमार भाटी खड़े यहां पे, क्या वो स्वीकारते हैं? और आखिरी बात, अभी एनसीबीसी जिसको हमने संवैधानिक स्टेटस दिया है उसने रिपोर्ट सौंपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान में ओबीसी समाज को अधिकार नहीं मिला, उल्टा बंगाल में रोहिंग्याओं को आरक्षण दे दिया। वहां पर 170 जातियों में से 117 मुसलमान की ओबीसी जातियां हैं। बताइए, मतलब मुस्लिम में तो कहा जाता है कि सारे एक समान है, देयर इज नो जाति इन मुसलमान, पर वहां पर इतने अधिकार दिए गए। हमारे 85 सांसद ओबीसी, इनके तो 52 सांसद है। हमारे 85 सांसद ओबीसी, 40% एमएलसी ओबीसी, 27 मिनिस्टर्स ओबीसी और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी। तब वो जो सरकार थी वीपी सिंह की, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों के समर्थन से चल रही थी। और तब जब वो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बल्कि उसमें खूब आग लगाई और आग में खूब केरोसिन डाला गया था। हमारी दो स्टैंड रही है कास्ट सेंसस को लेकर। बिहार की असेंबली में यूनानिमसली हमने इसको पास किया है, हम सब साथ हैं। और जहां तक सेंटर है, सेंटर का एफिडेविट आप अभी पढ़ लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए अपने लीगल रिपोर्टर से, हमने कहीं पर भी अपोज नहीं किया। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस में टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और मैं सौगत रॉय का ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। प्लीज गिव मी द टाइम। आवर लीडर ममता बनर्जी हैज ऑलरेडी सेड दैट वी आर अपोज्ड टू कास्ट सेंसस। वी बिलीव दैट सच सेंसस विल क्रिएट डिवीजन अमंग द पीपल। तो पहली मीटिंग में रेजोल्यूशन में कास्ट सेंसस इसीलिए नहीं आया क्योंकि ममता दीदी ने कैटेगोरिकली मना किया। दूसरी बात, जो कास्ट सेंसस की बात करें 2011 में, उस 2011 के कास्ट सेंसस में 8.19 करोड़ एरर्स थे। 8.19 करोड़ एरर्स, उन एरर्स को स्टेट्स के पास भेजा गया जब हमारी सरकार आई कि इसको रेक्टिफाई कीजिए। तमिलनाडु ने कब भेजा है रेक्टिफाई करके, बिहार ने कब भेजा है, कर्नाटका ने कब भेजा है, ये बता दे केरला ने कब भेजा है। तीसरी बात मुझे और भी बता दीजिए, सिद्धरमैया जी ने पहली जब उनकी सरकार बनी 2013 से उन्होंने कहा था मैं कास्ट सेंसस कराऊंगा। आज 2023 है, क्या रोक रहा है उनको? उसको सांस तो लेने देवे। मेरे कैंप के प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओबीसी, आपके इंडी गठबंधन का कौन? ओबीसी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। हम लोग 150 बार जवाब दे चुके हैं कि पहले सरकार बनाने की स्थिति में आ जाने दो हमको, फिर हम आपको ये भी बता देंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहली बात तो यह है कि भाटी जी ने जो एक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के खिलाफ रही है, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ, मुझे लगता है ये थोड़ा सख्त हो गया उनका यह बयान, क्योंकि 1989 में आया, 90 के आसपास 1991 में जब राजीव जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार, तो उसी सरकार ने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था। तो आप ही नहीं मंडल आयोग की रिपोर्ट 80 में आई थी संजय जी, 89 में लागू किया गया ना भाई साहब, लागू भाटी जी 89 में लागू किया गया। उन्हीं से लड़ रहे हैं भाटी जी। बात तो नरसिम्हा राव की सरकार ने, मैं स्वीकार कर रहा हूं, भाटी जी ने प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का फायदा बड़े पैमाने पर 5 जातियों ने उठाई है, यादव, कुर्मी, बनिया, जाट और गुजर। लेकिन उसके नीचे जिसको वो अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं वो कहीं ना कहीं छूट गया पीछे, उसको भी आगे आने का मौका मिला। भाटी जी का चेहरे का रंग एकदम उतरता चला जा रहा है, उनका चेहरे का रंग उतरता चला जा रहा है।